नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुंगई। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। सीएम धामी से मिले गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी। सांस्कृतिक और लोक कला के विषयों पर की चर्चा। तिलुरादली अवार्ड 2023 से 24 से सम्मानित हुई उत्तराखंड की 13 महिलाएं। मौसम साफ होते ही बाबा के धाम में शुरू हुई हेली सेवा। 18 यात्री पहुंचे धाम। बांग्लादेश के हालातों पर बोले जगत गुरु। कहा, देश में जब तक हिंदू बहुसंख्यक तब तक है सुरक्षित। सांसद नरेश बंसल ने संसद में उठाई एम्स ऋषिकेश के विस्तार करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। सुप्रसिद्ध लोक गायक गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने आज सीएम पुष्कर सिंह धामी से उनके शासकीय आवास पर भेंट की। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक और लोक कला से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। बता दें कि आगामी 12 अगस्त को गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी का जन्मदिन है और उसी दिन वरिष्ठ साहित्यकार ललित मोहन रयाल द्वारा लिखित उनके गीतों पर एक एकाग्र पुस्तक कल फिर जब सुबह होगी का विमोचन भी होगा। उत्तराखंड सरकार हर साल तमाम क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को तिलु रौतेली पुरस्कार से सम्मानित करती है। 8 अगस्त को वीरांगना तिलु रौतेली का जन्म हुआ था। उनकी याद में हर साल उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और किशोरियों को जिलावार तिलु रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसी क्रम में साल 2023 से 24 के लिए चयनित 13 महिलाओं को तिलु रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केदारनाथ धाम में मौसम साफ होते ही हेली सेवा शुरू हो गई है। आज 18 यात्री हेलीकॉप्टर से धाम पहुंचे। वहीं 48 लोग यात्री व स्थानीय लोग हेलीकॉप्टर से वापस लौटे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर धाम में आपदा के 1 सप्ताह बाद बुधवार से हेली सेवा शुरू होनी थी, लेकिन बारिश और क्षेत्र में घने कोहरे के कारण धाम के लिए हेलीकॉप्टर से यात्रा शुरू नहीं हो पाई। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वराश्रम महाराज ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदू परिवारों पर अत्याचार को लेकर चिंता जताई है। बुधवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि देश में जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक इसका अस्तित्व सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ी तो इसका सीधा असर होगा कि हिंदू मुख्य धारा से अलग हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि समूचे विश्व में मुस्लिम समुदाय का नरसंहार हो रहा है। कट्टरपंथी अपने और अपने दूसरे समाज को काटने में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सदन में एम्स ऋषिकेश के विस्तार की योजना बनाने की मांग उठाई है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एम्स ऋषिकेश कुमाऊं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल को मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, जिससे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में एम्स ऋषिकेश पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए नर्सिंग स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए एम्स ऋषिकेश के विस्तारीकरण की अनुमति दी जाए। कोतवाली रुड़की क्षेत्र की अरोड़ा कॉलोनी स्थित एक घर में तड़के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की वजह से हुए धुएं में घर के 3 लोग फंस गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और तीनों सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तराखंड के 2 जिलों में आज भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग की ओर से कुमाऊं के बागेश्वर और चंपावत जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर में शनिवार के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बागेश्वर और चंपावत के अधिकतर हिस्सों में तेज गर्जन और बिजली चमकने के साथ भारी बारिश के आसार जताए हैं। उत्तराखंड आबकारी विभाग में आबकारी मुख्यालय से लेकर जिलों तक में तैनात अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में जिला आबकारी अधिकारियों को बदला गया है। खास बात यह है कि राजधानी देहरादून समेत नैनीताल जैसे महत्वपूर्ण जिलों में भी जिला आबकारी अधिकारी बदली गए हैं। केदारनाथ धाम में प्राकृतिक आपदा के चलते 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं राज्य आपदा परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक 4 धाम में यात्रा के दौरान अब तक मृतकों की संख्या 170 के पार पहुँच गई है। 4 धाम यात्रा के दौरान अब तक केदारनाथ में सबसे ज्यादा 85 यात्रियों की मौत हुई है। वहीं बद्रीनाथ में 44, हेमकुंड साहिब में 4, गंगोत्री में 14 और यमुनोत्री धाम में 31 यात्रियों की मौत हुई है। केदारनाथ में आपदा से नुकसान क्षेत्र में पुनर्निर्माण कार्य और भविष्य में आपदा से बचाव के लिए केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बुधवार को सभी प्रभावित विभागों को तत्काल आकलन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।